जैसे कि हम अभी आपको बताते हैं कि हम पहुंच चुके हैं गोचर से जस्ट 1 किलोमीटर आगे। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया है ये आप जो सामने देख सकते हो इसका अलकनंदा नीचे बह रही है और हम यहीं बाहर बालकनी में बैठेंगे खाना खाने। तो कौशिक जी थोड़ा बताइए अपना एक्सपीरियंस कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। रेस्टोरेंट की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, अलकनंदा नदी। और हमें परिवर्तन लग रहा है, थोड़ा चेंज लग रहा है यहाँ पे। एक तो ऑलवेदर रोड की वजह से, और दूसरा क्या है कि पलायन भी कुछ ज़्यादा लग रहा है अभी, मतलब पहली बार की तरह नहीं है। तो देखिए नीचे झूला पुल है। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो ब्लॉग है वो मैंने अपने मित्र के हाथों में दे रखा है। तो पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो सब चीज़ इन्हीं के हाथ में। ये पूरा ब्लॉग आज यही बनाएंगे मिस्टर रजनीश तिवारी। और देख बनाते हैं क्या मैं, तो आज मैंने सब कुछ इनके ऊपर छोड़ रखा है। मैं तो बस एक साइड हीरो की तरह खड़ा हूँ बस। और तो ये सौंपने वाली बात नहीं, ये तो कॉर्पोरेट है हमारा आपस का। और हम आपको भी बहुत अद्भुत दृश्य दिखाएंगे आगे जाते जाते। देखते हैं कि आगे क्या सुंदरता है, कहाँ पे हमें रुकना चाहिए, कहाँ पे हमें ठहरना चाहिए, और कौन सा एरिया दिखाना है, कौन सी जगह देखनी है, वो भाई पंकज अच्छी तरह जानते हैं। चमोली के बारे में इनको बहुत एक्सपर्ट है ये, तो चमोली के बारे में बहुत बारीकी से जानते हैं। चमोली में रह चुका हूँ, एक महीना यहाँ मैं जब NGO में था तो मैंने वर्क किया इधर। तो देखते हैं आगे। अभी यहाँ पे तो कुछ इतना खास है नहीं, एक छोटी सी वैली है, और वैली तो हमने पीछे छोड़ दी है, जो गोपेश्वर वैली है उस समय 1 किलोमीटर करीबन आगे आ चुके हैं। तो मिलते हैं फिर कुछ टाइम बाद। तो दोस्तों हम घांगरिया पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ से ऑन द वे हैं फूलों की घाटी। ये घांगरिया बेस कैंप है और यहाँ यहीं से ही एक रास्ता हेमकुंड साहिब के लिए जाता है और एक रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर के लिए। तो हमारा जो ट्रैक है अभी वो वैली ऑफ फ्लावर है। जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम ट्रैक स्टार्ट कर चुके अपना, और घने जंगलों के देवदारों के पेड़ों के बीच में से रास्ता घूमते हुए। बहुत ही आनंद, बहुत मजा आ रहा है, बहुत रहा है हमें, लेकिन हम डरे नहीं, हम डटे रहे। चलो मैं थोड़ा सा फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। फूलों की घाटी की खोज 1931 में हुई। फूलों की घाटी का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 87.5 वर्ग किलोमीटर में है। फूलों की घाटी को 1982 में सरकार ने राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया, जिसे सन 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फूलों की घाटी में लगभग 250 से अधिक पुष्पों की प्रजाति पाई जाती है। अरे का वो तो बता रहे थे एक जड़ी बूटी है जो ताकत बढ़ाने के लिए, वो पिछली बार आए थे, आप लेने आए थे हैं, जिससे कि आपका उसकी भी आज देखते हैं ताकत इतनी हो गई थी कि 1 महीने तक कंट्रोल नहीं कर पाए भाई। हमारे जो पंकज भाई है और यहाँ से मोस्टली 160 मीटर या 150 मीटर की चौकी है, जो कह रहे हैं कि अभी वहाँ लैंडस्लाइड हुई और ब्रिज गिरा हुआ है। एक जगह ही 3 जगह ब्रिज गिरे हुए, तो वहीं चौकी में जाके करता है कि क्या पता आज लास्ट वाला ब्रिज तक चले जाए हम, वो तो खुल ही जाएगा।
देखते हैं बाकी। देखो ये हम पहुंच चुके हैं चौकी पे और यहाँ के जो गार्ड हैं बता रहे हैं कि आगे लैंडस्लाइड हुआ है तो रास्ता बंद है। इन्होंने यहाँ बैरिकेड लगा दिया जिससे आगे एंट्री बंद है, तो बहुत बुरा लग रहा है। हम जाएंगे अब हेमकुंड साहिब, मत्था टेक के आएंगे। पहले हमारा ये था कि पहले यहाँ आना था तब जाना था मुझे, पर ये लगता है कि पहले वहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कुछ बोल रहे थे आप? फाइनली जो है तो ये फुल घाटी आज बंद है। उसने शाम को बुलाया गार्ड ने, भाई की जान पहचान निकली और उड़की गई है गार्ड भी, फॉरेस्ट गार्ड। तो विश्वास दिलाया उसने कि इवनिंग तक हम बता देंगे आपको कि खुल जाए क्या पता। अभी हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब की तरफ। तो हेमकुंड साहिब भी 1 बजे तक लगभग लास्ट अरदास होती है, उसके बाद वो भेज देते हैं नीचे। तो अब कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हमें ट्रैक करना पड़ेगा, यहाँ से 6 किलोमीटर का। तो मिलते हैं आगे। देखिए गाइस, काफ़ी हाइट में आ चुके हैं हम और अभी भी लगभग 4 किलोमीटर और जाना है हमें, तब जाके हम हेमकुंड साहिब पहुँचेंगे। और फाइनली हमारे जो ट्रैकर हैं वो थक चुके हैं दोनों। ये शुभम कौशिक और ये पंकज बड़ोनी, दोनों की हालत ख़राब है। अरे 11 मतलब उल्टी कर दी इन्होंने पूरे रास्ते में। 11 किलोमीटर नीचे और मैं पैदल चलूँगा घोड़े के साथ ही, क्योंकि हम बहुत पुराने ट्रैकर हैं। सो ये पंकज भाई चढ़ रहे घोड़े में। अरे फंसा नहीं अभी। चलो भाई। भाई स्पीड ऐसी रखना कि मैं भी साथ में चलूँ, ठीक है? स्पीड ऐसे रखना मैं भी साथ में चलूँ। ऊपर ऊपर तो हम हेमकुंड साहिब पहुँच चुके हैं और ये मेरे रुमाल लिए कैसे लग रहा है? बोलो कुछ। हमारे डीसी राइडर ऐसे बैठे हुए हैं कि थके आ रहे हैं। उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, झील की वीडियो दे रहा हूँ।
बहुत ही ठंडा पानी है। और ये देखो, ये हेमकुंड साहिब का ताल है, यहाँ पे लोग बहुत ठंडा पानी ग्लेशियर से आया हुआ पानी है, काफ़ी चिल्ड है। हम पहुंच चुके हैं हेमकुंड साहिब के ताल में। बहुत ही ठंडा पानी है, कुंड है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। धुंध छाई हुई तो इसे क्लियर नहीं दिख पा रहा है। का पानी एकदम। और हम तो खैर से हमने तो पंच स्नान किया, लोग तो यहाँ पूर्ण स्नान कर रहे हैं। पूर्ण स्नान हो रहा है। हमारी तो पंच स्नान करने की हिम्मत थी बस, पर वो बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। तो गाइस अभी इसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर। कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने यहाँ पे तपस्या की थी, तो हम इस समय लक्ष्मण मंदिर की ओर जा रहे हैं। लक्ष्मण मंदिर ये लक्ष्मण गंगा है। पुलामा सीधा गोली गोविंद घाट। हाँ, गोविंद घाट। और गोविंद घाट से आज प्रस्थान करेंगे अपने घनसाली के लिए। चलो और जैसे कि आपको बता दें कि हमने अभी गरम गरम मूंग की दाल की खिचड़ी और गरम गरम चाय इन्होंने हमें दी है गुरु ग्रंथ सेवा से। और ये खाने के बाद फिर हम थोड़ा दर्शन लेके फिर हम घर की ओर जाएंगे। ये सेवा है, ये बर्तन धोने की ये लोग खुद करते हैं, वो दान होता है एक तरह से। फाइनली वी आर गोइंग टू बैक गोविंद घाट। और ये
यहाँ पे गुरुद्वारा है गुरु ग्रंथ साहिब, और हमने दर्शन किए। फिर हमने ऊपर अरदास सुनी, उसके बाद हम लोग फिर से दर्शन करके फिर हमने थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया, फिर नीचे आके लंगर ग्रहण किया, और अब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब हर पल मौसम चेंज हो जाता है। अभी धूप थी थोड़ी देर पहले, फिर कोहरा आ गया, फिर से धूप आई, फिर बारिश होने लग गई। तो जय जय गुरु ग्रंथ साहिब। बारिश हो चुकी है तो आ रहा दबा के। अब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो दर्शन हुए और बहुत ही चलो और ये हम आ चुके हैं थोड़ा नीचे। रास्ते में ये ग्लेशियर मिला हमें, ये बहुत लंबा ग्लेशियर है, ऑलमोस्ट हेमकुंड साहिब से ही आ रहा है ये, और लगभग 1-1.5 किलोमीटर का ग्लेशियर है ये, और यहाँ जाके नीचे जाके लास्ट ख़त्म हो रहा है। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हमारे बड़ौनी ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। देख लिए हालत कैसी होगी। हम लोगों ने आज 15 किलोमीटर का ट्रैक कर दिया अभी तक, 11 किलोमीटर और है, तो डाउन में ही है। हम आ चुके हैं आपके लगभग ऑलमोस्ट आ ही गए हैं घांगरिया। ये घांगरिया नीचे सामने, यहाँ से होगा 500 मीटर, और ये यहाँ पे चेक पोस्ट है। फूलों की घाटी के लिए इधर जाता है और हेमकुंड साहिब के लिए ऊपर जाता है। सो हमने हेमकुंड साहिब को चूज़ किया है जाने के लिए, तो बहुत अच्छा रहा, अच्छे दर्शन हुए, और हमने स्नान भी किया है। बाकी एक हमारे मित्र जी जा के, और पैरों के एकदम वो छपके कब्जे ऐसा हो चुके हैं हमारे कि हम कहाँ डाल रहे हैं, पैर कहीं और जा रहे हैं। सो पहली बार इतनी बीती होगी है? नहीं ये तो नॉर्मल है, हम तो कमली कांटा पे गए जाएंगे। वो हम मेंटली प्रिपेयर हुए हैं, लेकिन हम यहाँ ऐसे आए थे कि चलो जी छुट्टी है तो चलो। हम तो इसलिए आए थे कि हमें थोड़ा वो हेलीकॉप्टर का वो करना, ना हमने रेन कोट लिया ना कुछ लिया, हम तो हेलीकॉप्टर को ट्राई करने आए थे। हाँ, हेलीकॉप्टर हमें क्या पता वो हमें यहाँ घाघरे में उतार देगा। हाँ, हम तो फिर हमने यहाँ गए तो चल रहे थे घूमने, और एक भी टहनी नहीं काटी हेलीकॉप्टर ने। सबसे माइनस पॉइंट ये है, धुंध के बीच। धुंध के बीच आता रहो। पहले तो सुबह ऐसा लगा कि शायद आज प्रोग्राम कैंसिल होने वाला। बाकी वादियाँ आप देख सकते हैं, मतलब हम बहुत डाउन आ गए, फिर भी वादियाँ देख सकते हैं आप। यहाँ ऑलमोस्ट 10,000 फुट हो गए, देखना पड़ेगा। 9,600 फुट तो नीचे घाघरे लगता है मुझे, मेरे अंदाजे के हिसाब से, और 600-700 फुट होगा 9,600-700। बाकी 14,000 से हेमकुंड साहिब है। लेकिन अल्टीमेट मौसम था वहाँ पे, मतलब काबिल तारीफ़, और बहुत अच्छे दर्शन मिले। एक्चुअली मैंने सबका देखा कि ऊपर का पहना हुआ, मैं तो इसमें गया था निक्कर में। सो हमने बड़ौनी जी का पैंट लिया और वही पहन लिया। उन्होंने थोड़ा नहीं वो ऑब्जेक्शन तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बोला कि साहब जब आप इतने दूर आ गए हो तो दर्शन तो आपने करना ही है। तो मैंने कहा वो तो करना ही है भाई। फिर बोले कि कुछ है तो लपेट लो। चलो एनीवे बहुत अच्छा लगा। अब मिलते हैं सीधे गोविंद घाट, या फिर यहाँ पे टाइम मिलेगा हमें अभी देखते हैं, क्योंकि आज ही हमने वापस जाना है घनसाली, कल हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका तो यही जैसे कि आपको बताना चाहते हैं कि हमने अभी ट्रैक पूरा कर लिया है अप डाउन, और अब यहाँ से बैजिए को नो कैचे पुराना गांव से अब हम गोविंद घाट के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पे यूनियन की गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ से मतलब आपको प्राइवेट गाड़ी नहीं ला सकते ऊपर। तो पार्किंग की समस्या है यहाँ, पार्किंग की गाड़ी देखी वहाँ किसी नहीं है। हम तो यूनियन खेल बदना हमने यूनियन बदनाम कर दिया। ये बड़ों ने ये जो हमारे स्टाफ